हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मैं सुबह के करीब 5 बजे जग जाती हूँ और इस टाइम पर ना काफी अंधेरा रहता है। सूरज की जो लालिमा है वो भी हल्की हल्की सी दिखाई देगी और चारों तरफ लाइटें जल रही हैं, यानी कि अभी भी लाइट की जरूरत है और अभी काफी अंधेरा है। सुबह सिर्फ पक्षियों की चहचहाट ही सुनाई देती है जो सुनने में काफी अच्छी लगती है। सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हैं ना तो ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट होती है और सुबह उठने से हमारे बहुत सारे काम जो है वो टाइम पर पूरे और फटाफट हो जाते हैं। सुबह सुबह बिस्तर से उठना ना बहुत ही मुश्किल लगता है और जब ठंड रहती है तब तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। अभी घड़ी में करीब करीब 6 बज चुके हैं और चारों तरफ रोशनी हो गई है। सूरज दादा तो अभी नहीं आए हैं लेकिन उनकी रोशनी बराबर से आ गई है और मैं अपने डेली के काम करने के लिए वापस किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ श्रेया को लंच बॉक्स में देने के लिए लंच, और जो हम ब्रेकफास्ट करेंगे वो आज मैंने सोचा है कि भिंडी का भुजिया बनाया जाए और रोटी और या पराठा बना के श्रेया को लंच में दे दूंगी। और जो दूसरा लंच है उसमें मैं उसे, रात को मैंने ढोकले बनाए थे ना, वो दे दूंगी। रात को ही मैंने सूजी का ढोकला बनाया था तो श्रेया को उसी टाइम फरमाइश आई थी कि ये मुझे सुबह के ब्रेकफास्ट वाले लंच बॉक्स में दे देना, तो मैं उसको यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर दे रही हूँ करी पत्ता और राई डाल करके, और उसे मैं लंच में दे दूंगी। और यहाँ पर भिंडी की भुजिया और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें कॉलीफ्लावर भी मिक्स किया है। जब बच्चों को लंच देना होता है ना, खास तौर पे दो दो, तो बहुत ही मुश्किल आती है, समझ में नहीं आता है क्या दूं। और बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कभी रोटी नहीं ले जाना चाहेंगे, मतलब कुछ हर समय उन्हें कुछ स्पेशल ही चाहिए। और हम माँ ये चाहते हैं कि बच्चे जो भी लंच में खाए वो हेल्दी खाएं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि आखिर बच्चों को लंच में क्या दिया जाए कि वो हेल्दी भी रहे और साथ साथ बच्चों को पसंद भी आए। तो अब यहाँ पर जो घर के काम है वो स्टार्ट होंगे। तो दोनों कमरों के बेडशीट को यहाँ पर मैं ठीक कर लूंगी। ऊपर जो बेड के साइड में जो हेड होता है ना, उसको भी एक बार क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर भी ना डस्ट हो जाते हैं और कई बार पानी वानी के हाथ जो रहते हैं उससे भी वहां पे गंदा लग ही जाता है। फिर मैं यहाँ पे श्रेया के कमरे में आ गई हूँ और यहाँ की भी बेडशीट को ठीक कर ले रही हूँ। कपड़े 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं सूख रहे क्योंकि धूप निकल रही है। आप पीछे देख ही रहे होंगे सारे कपड़े डले हुए हैं। तो जैसे ही धूप निकलती है इन कपड़ों को मैं बाहर डाल दूंगी ताकि कपड़े ना अच्छे तरीके से सूख जाएं। धूप में जब कपड़े सूखते हैं ना तो उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती और कपड़े बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। फिर मेरी नजर गई श्रेया के बुक शेल्फ पे, जहाँ पे सारे बुक्स वगैरह मैं रखती हूँ, तो उसको भी एक नजर में देख ले रही हूँ, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी क्या, हर बच्चे की यही आदत होती है, जब भी वो कोई नोटबुक या बुक निकालते हैं तो बस ऐसे ही खींच के निकाल देते हैं और बाकी सारे नोटबुक का ऐसे ही फैला देते हैं। तो उसे भी एक बार ठीक करना जरूरी है। और इस सारे कपड़े जो है मैं देख ले रही हूँ, कोई भी सूखा नहीं है, बस इनको ऐसे ही अभी मैं छोड़ दे रही हूँ। घर संभालना ना बड़ा ही मुश्किल लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे संभाले, कैसे फटाफट से सारे काम करें कि जल्दी जल्दी हमारे काम हो जाए। काश हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती, यूं घुमाया और घर हमारा क्लीन हो गया, बट ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान ने हमें सारी खूबियां दी है, सारी शक्तियां दी हैं कि जाओ पृथ्वी पर जाओ और अच्छी तरीके से अपने घर परिवार को संभालो। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह के जो बर्तन थे उन सबको अपनी जगह लगा दूंगी, क्योंकि ये भी ना बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर बर्तन अपनी जगह नहीं रहे तो सर पे एक हेडक रहता है। अगर इसी बीच किसी बर्तनों की जरूरत पड़ जाए तो और मुश्किल। तो बर्तन फटाफट से मैं टाइम पर धो लेती हूँ और उसको सूखने के लिए बालकनी में रख देती हूँ। तो जब सारे काम घर के कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, बच्चों को तेल मालिश करना, नहलाना सुलाना, तो और जब लंच बनाने में किचन में आती हूँ तो बर्तन को अंदर ला करके और अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। जो बर्तन हल्के फुल्के गीले रहते हैं उनको मैं टॉवेल से पोंछ देती हूँ तो वो सूख भी जाते हैं। किचन में ना हमेशा 2 कपड़े जरूर रखना चाहिए, एक गीला और एक सूखा। गीले से आप स्लैब वगैरह पोंछ सकते हैं और सूखा कपड़ा आप बर्तन पोंछने के लिए या फिर गीली जगह को पोंछने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे से ये कहते हैं कि तुम्हारे पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और घर में कोई मेड भी नहीं है, फिर भी तुम सारे काम को कैसे कर लेती हो। तो भाई एक सिंपल सा एक नियम है, या एक आप बात समझ लीजिए कि एक रूटीन से फॉलो कीजिए अपने सारे काम को, कि इस काम के बाद मुझे ये काम करना है, तो आपके सारे काम ना
सच में टाइम पर पूरे हो जाएंगे। दूसरे को देख करके कभी भी मन में ये मत लाइए कि उसके पास तो इतनी सारी फैसिलिटी है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसका काम तो आराम से हो जाएगा, उसके बड़े मजे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ही फर्क होता है। लोग दिखाते कुछ और है और असल में होता कुछ और है। सिंपल सा फंडा है, दूसरों पर मत जाइए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने दीजिए। हर समय मोटिवेट रहिए, चाहे गाने सुनकर, किसी से बात कर कर या किसी की वीडियो देखकर। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मोटिवेट रहिए। हाँ, घर के काम वही होते हैं डेली के, बस झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन, यही सब। तो हमारे तो यही काम ही है, हम इससे भाग भी नहीं सकते। और भाग करके आप कहाँ तक जाएंगे और कितने दिन तक जाएंगे? वापस आकर के आपको यही काम करना है। तो ऐसे कीजिए ना कि इसी काम में आपको खुशी मिले। हमारी जो खुशी है कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर जाकर के आप उसे नहीं ढूंढ सकते। हमारे परिवार में ही हमारी खुशी होती है। हम अपने डेली के वर्क को ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आखिर तो हमें करना ही है, या तो हम रो के करें या तो हंस के करें। तो भाई रो करके क्यों करना, हंस कर ही करेंगे ना। काम को अच्छे से एंजॉय करके करेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे से हो भी जाएंगे। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग में इंटरेस्ट लीजिए। अगर आपको डेकोरेशन का शौक है तो डेकोरेशन में। अगर आपको प्लांटिंग का शौक है तो घर में पौधे लगाइए। बस खुश रहिए, यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपने घर को ना डेकोरेट करना अच्छा लगता है, तो हर दिन मैं आइडिया लगाती हूँ, जुगाड़ लगाती हूँ कि हाँ, कैसे अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकूँ और ऑर्गेनाइज रख सकूँ। और एक सच्ची बात बताऊं दोस्तों, आपका घर जितना ऑर्गेनाइज रहेगा ना, आपको साफ सफाई करने में उतनी ही आसानी होगी। छोटे बच्चे होते हैं, मानते हैं, सामान फैलाते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। तो जब बच्चे सो जाएं या दूसरे काम में बिजी हो, उस समय आप उनके सामान को समेट लीजिए। अगर बच्चों के सामने सामान समेटेंगे तो वो वापस से फेंक देंगे। मेरे साथ भी यही होता है। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं, उसी से सीखी है। पहले बच्चे जब सामान से खेलते थे, टॉय से खेलते थे, फेंक देते थे। फिर मैं वापस उसको रखती थी, फिर वो फेंक देते थे। तो फिर मम्मी ने बोला कि जब वो सो जाए तब वो उन सामानों को आप रखो उसकी जगह पे, तो सामान बिखरेंगे भी नहीं और घर भी क्लीन रहेगा। तो गलतियां हम सब करते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो माँ के पेट से हर को सीख करके आता है। गलतियां करके, ठोकर खा करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। दूसरों की अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगती है तो आप उसे अपने अंदर लाइए, अपनी हैबिट बनाइए। सबसे बड़ी जो हैबिट है, सबसे अच्छी आदत जो मुझे लगती है, सुबह उठने की। आप इस हैबिट को अपना लीजिए, फिर देखिए आपके काम और आपका मूड कितना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा आलस आता है कि डेली के वही काम है, वही सुबह उठना, फिर से वही घर के काम में लग जाना। लेकिन क्या करूं, इसे रोके तो कर नहीं सकते, तो हंस के करती हूँ, इंजॉय करके करती हूँ कि यही मेरे काम है और इसी को करना है। मेरे क्या, हर गृहिणी के, हर हाउसवाइफ के यही काम होते हैं कि अपने परिवार को खुश रखे। अब आप सोचिए कि आप अपने परिवार को कैसे खुश रखेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है ना, लेकिन कई बार उसे हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब जाने देते हैं कि चलो छोड़ो, क्या होगा। लेकिन क्या होगा, यही जो बात है बाद में जब बड़ी होती है तब हमें बहुत तकलीफ होती है। छोटी छोटी बातों पर अगर हम गुस्सा करने लग जाए या फिर वही गुस्सा अपने बच्चों पर निकालने लग जाए, तो बहुत ही गंदी आदत हमारे अंदर डेवलप हो रही है। जितना हो सके अपने इस आदत को छोड़ दीजिए। मैं भी गुस्सा करती हूँ श्रेया पे, लेकिन हाँ, दूसरे का गुस्सा बच्चों पर कभी नहीं निकालती हूँ। और बाय मिस्टेक कभी ऐसा होता भी है तो अपने आप को मैं संभाल लेती हूँ। किसी और का गुस्सा अगर हम बच्चों पर निकालेंगे तो बच्चों को भी तकलीफ होगी और बाद में हमें भी बहुत तकलीफ होगी। जीवन का बस एक ही फंडा है, अपने आप को हैप्पी रखिए। जैसे हो सके, जिस चीज में आप खुश रहते हैं उसी में हैप्पी रखिए। अगर आपको काम नहीं करने का मन है तो मत कीजिए। कौन कह रहा है आपको काम करने के लिए? आपकी जब इच्छा होगी तब आप काम कीजिए, बस खुश रहिए, यही सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे खुशी अपने घर को डेकोरेट करने में है, खाना पीना अच्छा अच्छा बनाने में है, तो मैं वो काम करती हूँ। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक दिन काम नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं काम करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे या महीने भर नहीं करेंगे, तो वही काम आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा और फिर आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। तो अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके ना कंप्लीट करते ही रहिए। बस मन में ये सोच लीजिए कि हमारा यही काम है और हमें इसी में ही खुश रहना है। मम्मी, दादी, नानी सब लोग तो यही काम करते आए हैं, तो हम कौन सा मतलब अलग खेत की मूली है, हम भी तो वही के हैं। तो हमें भी इसी में खुश रहना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। और यहाँ पर करीब करीब लंच भी मेरा बन करके रेडी हो चुका है और पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लग गया है। सिर्फ सब्जी बनानी रह गई थी तो बेटू बीच में जग गया। गैस को मैंने ऑफ किया, फिर चली गई उसे सुलाने के लिए, क्योंकि अभी उसकी ना नींद पूरी नहीं हुई है। तो अगर वो जग भी जाएगा
तो मतलब रोता ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो दाल चावल तो बना लिया है, सब्जी बनानी बाकी है, तो गैस ऑफ करके पहले उसे सुला लेती हूँ। जब उसको सुला करके आई उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई। आलू बॉयल करके रख ही लिया था, गोभी भी बॉयल करके रख लिया था, तो फिर सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर सब कुछ पहले से किया हुआ हो ना, सब्जी कट हो या बॉयल करके बनाना तो बॉयल किया हुआ हो, तो खाना भी फटाफट से बन जाता है। खाना बनाने में हमें टाइम नहीं लगता है, खाने की प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ढोकला की रेसिपी, जो मैंने लास्ट नाइट बनाया था, सूजी का ढोकला। बहुत ही अच्छे बनते हैं और झटपट बन जाते हैं, और इतने फूले फूले से होते हैं ना कि कई बार तो ऐसा लगता है कि हर 2-4 दिन में इसी को बना करके खा लो। 1 कटोरी सूजी लिया, 1 कटोरी दही लिया, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। लास्ट में फिर मैंने इसमें हाफ चम्मच इनो डाला, फिर मिक्स किया और एक बर्तन को गर्म होने के लिए रख दिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और कुछ बूंदे नींबू की डाल दी, ताकि बर्तन नीचे से काला ना हो। और इस बैटर को अच्छे से टैप किया। जब इसमें बबल्स आ गए फिर इसको गैस पर रखे हुए बर्तन में मैंने इसको डाल दिया। आधे घंटे के बाद देखा तो ये अच्छी तरीके से फूल गया था और परफेक्ट बन करके रेडी हो गया था। तो यहाँ पर सूजी का ढोकला रेडी है। आप इसको चटनी के साथ खाइए या फिर ऐसे भी खाइए। हाँ, इसमें नमक डालना आप बिल्कुल ना भूलना, मैं बताना भूल गई थी। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक भी ऐड करना। कुछ मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, या तो फिर इसमें अदरक का भी पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने सिंपल बनाया, सिर्फ 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सूजी और इनो को और नमक मिक्स करके बस। इसे अगले दिन अगर फ्राई करके खाओ ना, या फिर जब आप बनाते हो ठंडा होने के बाद इसे फ्राई करके तड़का लगा के खाओ, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने इसको अगले दिन मॉर्निंग में फ्राई करके श्रेया को लंच में दिया था। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, जो सुबह के 5 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक का है। और साथ के साथ मैंने आप लोगों के साथ सूजी के ढोकला की भी रेसिपी शेयर की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी यूजफुल भी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी कर दीजिए, वरना बाद में आप लोग ना भूल जाते हैं। और साथ के साथ कमेंट भी कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो लगे हाथ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आपको ऐसे नए नए टिप्स और मिलते रहे, और साथ के साथ आपको कुछ नई रेसिपी भी मिलते रहे। अगर आपके पास कुछ हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर दें। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ, कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।